अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूँ कि आप घर में अपने इंजन को कैसे साफ कर सकते हैं गाड़ी के, और क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका इंजन भी जो है वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, आपको भी फील हो कि हाँ मेरी गाड़ी साफ़ है। बाहर से अंदर से साफ़ करना तो बहुत आसान काम है, हर बंदा कर लेता है, लेकिन इंजन बे को साफ़ रखना और इंजन बे को की सफाई एक मुश्किल मरहला है। अमूमन लोग इसको स्किप कर देते हैं, सर्विस स्टेशन जाके इसमें पानी मरवा देते हैं, डीजल मरवा देते हैं, लेकिन उससे कि कुछ दिन 2-4 दिन उसकी कंडीशन अच्छी रहती है, उस वक्त भी बड़ी अच्छी लग रही होती है, बड़ा चमक रहा होता है, लेकिन जब प्रॉपर आप उस पर कपड़ा नहीं मारते, प्रॉपर उसको सुखाते नहीं हैं, तो जो पानी के ड्रॉप्स हैं, जो इंजन डीज़ल जो आपने यूज़ किया होता है, उसको सही तरीके से आप उसको रिंस ऑफ नहीं करते, तो ये आगे बड़े धब्बे छोड़ देते हैं इंजन के अंदर। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो EFI इंजन हैं ख़ास तौर पे उन पे पानी नहीं मरवाना चाहिए किसी भी किस्म का। तो आगे तो काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, डिगीज़र्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, लेकिन मेरा एक सिंपल सा तरीका, मैं सिर्फ डीज़ल यूज़ करता हूँ, और डीज़ल भी सिर्फ बोतल में और घर में ही मैं साफ़ करता हूँ। मैं इंजन धुलवाता नहीं हूँ, इंजन की सफाई सर्विस स्टेशन से नहीं करवाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और मेरी काविश पसंद आएगी। आइए मैं आपको इंजन की कंडीशन पहले दिखाता हूँ कि इस वक्त इंजन की कंडीशन क्या है और इंशाल्लाह आगे कैसी हो जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा सब्सक्राइब भी करना। आइए जी, फिर हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं जी। तो ये है इंजन की कंडीशन इस वक्त। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट टाइम अपना इंजन कब साफ़ किया था, इसी तरीके से जिस तरह का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। आज जुम्मे का दिन है, मेरा ख्याल है कि मुझे कंफर्म करने दें कि 25 से 26 अप्रैल 2025 है, और मैंने लास्ट जुम्मे को अपना इंजन साफ़ किया था। तो इसका कंडीशन देख सकते हैं। इस हफ्ते तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है। ये देख सकते हैं मट्टी के निशान, ये इंजन कवर पे, बैटरी अंदर, नीचे, साइड में, फ्रंट पे, फ्रंट पट्टी की कंडीशन देख सकते हैं। बोनट की कंडीशन, जैसे बोनट साफ़ इसलिए कि बोनट को मैं अक्सर साफ़ ही रखता हूँ, कपड़ा मारता रहता है इसको। तो ये कंडीशन है जी। मैं कहा पहले आपको दिखा दूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूँगा ताकि बिफ़ोर और आफ्टर जो फ़र्क है वो भी नज़र आए। इस वक्त तो मैं अपना जो इंजन कवर है वो तो नहीं उतारूँगा, ये इसको ऊपर से साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको अपना सारा कुछ दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या यूज़ करता हूँ। ये जो हम 4 चीज़ें यूज़ करेंगे, ये बोतल आप देख सकते हैं, स्प्रे गन इसके ऊपर लगी हुई है, ये डीज़ल है इसके अंदर, एक ये कपड़ा और एक ये कपड़ा। ये मैं कपड़े का बताऊंगा कि कौन सा कपड़ा कब यूज़ करना है, कौन सा बाद में। और ब्लोर का जो है काम वो सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त जो मिट्टी ऊपर मौजूद है उसको हमने उतारना है। अगर इस कंडीशन में हम साफ़ करें तो ये ज़्यादा गंद फैल जाएगा जब डीज़ल लगेगा तो, और साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा, आपका वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं ब्लोअर को, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है जी। अब ब्लोअर यूज़ होने लगा है और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
ब्लोअर को कंडेंसर पे भी थोड़ा आपने मार लें ताकि मिट्टी जो है उसमें भी निकल जाए। अच्छा, साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो ब्लोअर का आप जब यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये गर्म हो सके, इसकी वाइंडिंग सड़ सकती है, जल सकती है। इसको वक्फे वक्फे से रोकते रहें। इन सुराखों में आप मारेंगे इस तरफ भी तो अंदर जो मिट्टी है, बोनट के अंदर जो मिट्टी घुस जाती है वो भी बाहर आ जाएगी। डीजल की मकदार आपने नॉर्मल रखनी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं उसको गीला करना। जी आप देख सकते हैं कि डीजल सारा छिड़क दिया है मैंने। हर तरफ कोशिश की है, जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा सकता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़का, आप नीचे देख सकते हैं नीचे का इतना जो गीला नहीं हो रहा डीजल से, क्योंकि वहाँ हाथ जाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाएगा तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा डीजल छिड़क दिया। अब जी बारी आती है पहले कपड़े की। ये हमारा पहला कपड़ा है, इसको हम पहले यूज़ करेंगे सफाई के लिए। आराम आराम से रब करना है जहाँ जहाँ आपका हाथ जाता है आसानी से। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी कि हाथ अंदर जाए जहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी गाड़ी है, आपको कुछ टाइम बाद मालूम हो जाता है, उसका पता चल जाता है कि कितना आपका हाथ कहाँ कहाँ इंजन में पहुँच सकता है। जब गाड़ी आपके पास नहीं होती है उससे तो इतना मालूम नहीं होता। ऐसा ऐसा 2-4 बार 6 बार आप उसको जब सब साफ़ करें ये इंजन को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरा हाथ कहाँ कहाँ जाता है। जो तारें आपको नज़र आ रही हैं वो कोशिश करेंगे उनको जेंटली उनको क्लीन करें, उनमें कपड़ा मारें, आराम से खींचे नहीं। किसी भी किस्म की तार हो, जैसे ये केबल आ रही है एक्सीलेटर पेडल से, तो इसको आपने आराम से ही रब करना है, खींचना नहीं है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स आ रही हैं उनको भी बिल्कुल नहीं खींचना। आप आहिस्ता आहिस्ता साफ करते रहें। अभी आपको लगेगा, ये देखें ट्रेसेस ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। इस ट्रेसेस को आप इग्नोर करें, इस वक्त ये साफ़ नहीं होंगी। मैं आपको पहले बता दूं इस वक्त बिल्कुल साफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपने जब ब्लोर मारा है उससे से ऊपर की मिट्टी हटी अभी नीचे मौजूद है। जो पिछली बार जब आपने जैसे अपना मैंने इंजन साफ़ किया था डीजल से, तो उसमें मिट्टी जो चिपकी हुई है वो ये है। जो ट्रेसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जगह जगह, ख़ास तौर पे लोहे के पार्ट्स पे, इस पट्टी पे इधर उधर। तो
इसको आपने दूसरे कपड़े से साफ़ करना है। जैसे कंप्यूटर बॉक्स लगा हुआ है, इसको भी आपने जहाँ तक हाथ जाते हैं बस आराम से, खींचातानी नहीं करनी किसी भी तरह की। और टाइम कंज्यूमिंग है ये, और दूसरा मेहनत बड़ी लगती है, आपके हाथ भी गंदे होंगे। तो आप कार लवर हैं मेरी तरह, तो आप इसकी परवाह नहीं करेंगे। अगर आप कार लवर नहीं है, बस गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी धुलवा लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ता है गंद के साथ। क्योंकि हम तो भाई कार लवर हैं, तो हमें परवाह नहीं होती, हम तो नीचे भी लेट जाते हैं। आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, तो नीचे भी लेटना पड़ता तो हम लेट जाते हैं। हाँ जी, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही घुस गए नीचे, लेकिन ये कि जितना बच सकते हैं गन से बचते हैं, लेकिन जितना लग जाता है वो परवाह नहीं करते। ओके जी, इन पैर से भी आपने जहाँ तक हाथ जाते हैं बस उतना ही साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा आपने कोशिश नहीं करनी दबाने की, इस अंदर हाथ डालने की, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो सकती है। अगर आपको गन सामने नज़र भी आ रहा है, इतनी सफाई करने के बावजूद भी इग्नोर करें, कोई मसला नहीं। जितना साफ़ कर सकते हैं आप उतना ही साफ़ कर पाएंगे। ओके जी, इंजन कवर आप उतारें ना तो काफ़ी उससे भी सफाई आसान हो जाती करनी, लेकिन ये कि हमें इतनी अभी रिफाइन नहीं चाहिए। मैं देखिए महीने बाद करता हूँ ओवरऑल सफाई, तो इस वक्त तो जस्ट आपको बताना है, बताने का मकसद यही है कि आपने सफाई कितनी कैसे करनी है इंजन की। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे जब मैं ओवरऑल सफाई करूँगा तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा लाजमी। अगर आपको कैमरा एंगल थोड़ा सा अजीब लगे तो इग्नोर करिएगा। मेरा हाथ, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में कपड़ा है, और आँखें मेरी ज़्यादातर इंजन बे पर है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ मैं मिस भी कर रहा हूँ, कि मेरा हाथ मुड़ गया। अच्छा, विजिबली तो बेहतर लग रहा है, जहाँ जब मेरा हाथ पहुँच सकता था मैंने उसको, और अब कर लिया सब जगह से। तो अभी दूसरा जो प्रोसेस है क्लीनिंग का, वो मैं दूसरे कपड़े से करूँगा। अभी मैंने ये बोनट का जो पार्ट है वो उसकी सफाई करनी है। अच्छा, इस पर आप डायरेक्टली कोशिश करिएगा कि इसको डीजल को ना मारें, क्योंकि जब आप डीजल मारेंगे तो आपके डीजल उड़ गई है
स्क्रीन विंडो स्क्रीन पे भी आ जाएगा, जो कि फिर बाद में साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है विंडो स्क्रीन से। तो डीजल वाला जो कपड़ा है वो ही आप उसको यूज़ करें इसको रब करने के लिए। ओके जी, हमारा ये पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। फर्स्ट क्लीनिंग पहले कपड़े से, ये भी आप देख सकते हैं ट्रेसेस कितने मौजूद हैं बोनट पे, ये फ्रंट पट्टी पे मिट्टी के ट्रेसेस हैं। ओवरऑल तो ठीक लग रहा है, दूर से तो कैमरे में ठीक लगेगा लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ट्रेसेस है, देख सकते हैं कंप्यूटर के नीचे। तो अब हमने ये करना है कि दूसरा कपड़ा यूज़ करना है। ये मेरा दूसरा कपड़ा है, इसको मैं यूज़ करता हूँ सोपिंग के लिए। जब मैं पहले क्लीनिंग के बाद दूसरी क्लीनिंग अब शुरू हो रही है, अब जहाँ जहाँ भी वही उसी तरह ही जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा गया था वहीं वहीं से मैंने ब्लैक ट्रेसेस, सैंड ट्रेसेस साफ़ करना है। काम को करने के लिए तकरीबन आपको 20 मिनट तो आराम से लग जाएगी। 20 मिनट एक अच्छा टाइम है, आपका इंजन साफ़ सुथरा हो जाता है। फ्रंट पट्टी बड़ी गंदी हो जाती है और जब ये साफ़ होती है तो बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है फ्रंट पट्टी साफ़ करने का। मेरा हाथ असल में डीजल से भरा हुआ है तो मोबाइल भी फिसल रहा है, मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। बस कोशिश करूँगा उसको होल्ड करने की, गिर ना जाए, बस यही डर लगा। एक मैं हूँ, एक मेरा हाथ है, एक मोबाइल है और एक दिल है जो कि चाहता है कि आपको अपनी वीडियोस दिखाऊं जो मैं करता रहता हूँ अपनी गाड़ी के साथ। कार लवर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गाड़ी को सजाना पड़ता है, साफ़ रखना पड़ता है। साफ़ गाड़ी जब घर से बाहर निकलती है, कहीं भी जाती है, दिल खुश हो जाता है। जब लोग आपका देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं और उनकी नज़र से ही पता चल जाता है कि वो पसंद कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। कोई भी गाड़ी हो, पुरानी छोटी बड़ी, हैचबैक,
सेडान, एसयूवी, मॉन्स्टर ट्रक, बस, जो भी आपने रखा हुआ है उसको साफ रखें। मकसद सारा यही है कि साफ होनी चाहिए जो भी आपकी राइड है। साफ नहीं होगी तो जितने की भी गाड़ी होगी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मैं ना अपने हॉर्न भी साफ करता हूँ। 2 हॉर्न लगे हैं, इन पे को भी मैं अच्छी तरह साफ करता हूँ। अच्छा, रैंडमली मैं सफाई करता हूँ, कोई ये नहीं कि पहला हिस्सा ये है तो दूसरा हिस्सा ये। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मैंने ये साफ़ किया, फिर मिट्टी नज़र आती है तो मैं हर तरफ ही मेरा हाथ चला होता है सफाई करवाना। अभी आपने देखा ना नीचे था, यहाँ पे आ गया। पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि अपना काम खुद कर, गाड़ी का छोटे मोटे काम, सफाई सुथराई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे रीजन के जो हम 2 मुल्कों के जो लोग हैं वो अपना ये काम अमूमन खुद ही करते हैं। यहाँ काला लफ्ज़ बहुत बढ़ जाता है हमारे मुल्क में भी, साथ हमारे इंडिया में भी। तो जहाँ काला लफ्ज़ होंगे वहाँ पे ऐसी वीडियोस, ऐसे प्रोसेसेस लोग पसंद करते हैं। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि इंजन भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। दूसरी बार भी इधर भी पट्टी में भी अंदर की मारने को हाथ। ओके, अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ बोनट को। मुझे लग रहा है कि इंजन भी सारा साफ़ हो चुका है। दूसरी बात आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ट्रेसेस मिट्टी के हट चुके हैं। इंजन कवर अच्छा साफ़ हो गया, ब्लैक ब्लैक लग रहा है, शाइनिंग आ रही है रोशनी की वजह से, साफ़ अच्छा हो गया। कूल रिजर्वायर बोतल, बैटरी, चार्कोल कनेक्टर, कंप्यूटर साथ। ये वायरिंग ज़्यादा है तो यहाँ ज़रा ना हाथ में हल्का रखता हूँ, पता नहीं होता कि कोई नुकसान ना हो जाए। जहाँ जहाँ आपका हाथ आसानी से जा सकते हैं वहाँ वहाँ पे आप
सफाई करना। अब मकसद ये होता है कि आपका इंजन अच्छा रहना चाहिए। अब आप वो चीज़ ढूंढे कि बिल्कुल ही डस्ट फ्री, डर्ट फ्री हो, वो तो फिर आपको पता है कि इंजन उतर के ही हो सकता है। तो जी ये थी छोटी सी मेरी काविश, आपको दिखाना चाहता था कि मैं इंजन बे को कैसे क्लीन करता हूँ डीज़ल के साथ। सिर्फ डीज़ल, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, डीज़ल, 2 कपड़े, 1 ब्लोअर और 20 से 25 मिनट का वक्त। हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सही साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसको कौन साफ़ करेगा? इसको आपने ही साफ़ करना, इसको किसी ने आके साफ़ नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और फिर वही बात कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कार लवर्स के साथ। तो जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।